पंचायत राज स्थापना स्थल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। वह जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत राज की स्थापना की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका लोकार्पण किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की। इस कार्यक्रम में एडीएम साहब, सीईओ व नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा, गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा और ब्लॉक संयोजक दिलफराज खान, जिला सह संयोजक हीरालाल भाटी, ओम प्रकाश सेन, मोतीलाल चंदेल, मौलाना मोइन, महावीर कोठारी उपस्थित रहे व छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। दीप प्रज्वलन के पश्चात में सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगा, ये एक प्रदर्शनी, इसका भी आप अवलोकन फरमाएं। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, सभी अतिथियों से मेरा निवेदन। नेहरू जी जिस दिन नागौर पधारे थे और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज स्थापना की यहाँ, और प्रकाश जी, दिलफराज जी, इनसे भी निवेदन, और वाइस चेयरमैन सैयद सदाकत जी साहब से मेरा निवेदन है, कृपया स्टेज पर पधारें। वाइस चेयरमैन सैयद सदाकत सुलेमानी साहब से मेरा निवेदन है, स्टेज पर पधारें। वाइस चेयरमैन साहब डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ साहब, प्रिंसिपल विद्या कॉलेज, कोई भी चेहरा है इसमें से है? राम रतन जी, वैसे ध्यान हो, विष्णु साहब, शहर के गणमान्य लिखा होगा ना, कोई ध्यान आया। श्रीमती राज जी आचार्य, नित्यानंद जी मिल जाए तो बात अलग है। सैयद सदाकत भाई सुलेमानी, उप सभापति नगर परिषद नागौर, साहब मोइन हक साहब तशरीफ लाएं। जिला संयोजक गांधी दर्शन समिति हीरालाल जी भाटी साहब, सह संयोजक गांधी दर्शन समिति सीओ साहब, एसीओ साहब, मेहमानों का स्वागत। पंचायत राज विभाग की ओर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मेरा निवेदन रहेगा सीओ साहब, एसीओ साहब से कलेक्टर साहब का अभिनंदन करें। सीओ साहब, एसीओ साहब, कलेक्टर साहब के पश्चात एसपी साहब का अभिनंदन करें। एसपी साहब, एडीएम साहब का, स्काउट्स के हमारे बीच पदाधिकारी पधारे हैं, विराजे आप सामने, कुर्सियां लगी हुई हैं। कलेक्टर साहब का स्वागत साफा पहनाकर, एडीएम साहब का और सभापति महोदया श्रीमती मीतू जी बोथरा का पुष्पगुच्छ भेंट करके सीओ साहब अभिनंदन कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन साहब सैयद सदाकत सुलेमानी साहब का, एसीओ साहब नाट साहब, वाइस चेयरमैन साहब का अभिनंदन करें। एडीएम साहब का अभिनंदन करें। वाइस चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, महोदय का, एडीएम साहब का स्वागत करें। मौलाना साहब का, राजलक्ष्मी आचार्य महोदय का अभिनंदन करें। पुष्प कुछ भेंट करके आपका अभिनंदन करें। श्रीमती राजलक्ष्मी जी आचार्य, एसीओ साहब, राठ साहब, सबका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। उप संयोजक हीरालाल जी भाटी साहब, प्रिंसिपल जाखड़ साहब,
एडीएम साहब, चेयरमैन साहिबा, मंचासीन अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, नागौर से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिक, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको गांधी जयंती और 2 अक्टूबर जिस दिन से हमारे यहाँ पूरे देश में आज़ाद और मेरे सामने विराजमान प्रबुद्ध नागरिकगणों, मातृशक्ति, जैसा कि अभी सीओ साहब बता रहे थे कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में अनूठा है। ये अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का कार्यक्रम है। अंतिम व्यक्ति को एक इंसान का दर्जा दिलाने का ये कार्यक्रम है और इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस नागौर धरा को चयन किया है। ये हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज ही के दिन मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर एक इंसान का जन्म हुआ था, लेकिन जाते समय वो इंसान नहीं रहे, वो एक विचारधारा हो गई, एक गांधीयन दर्शन हो गया और ये केवल क्षेत्र की सीमाओं के अंदर नहीं बंद करके एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो गई। आज जितनी प्रासंगिकता गांधीयन विचारधारा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर है उससे कई ज्यादा विश्व के अंदर लोग बाग महसूस कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है कि पूरे विश्व को एक दीप दिखाने वाला, एक विश्व के लिए ज्योति के रूप में काम करने वाला, एक दीपक के रूप में काम करने वाला, एक सूर्य के रूप में काम करने वाला, उसका पदार्पण जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। गांधी क्या है, गांधी विचारधारा क्या है, गांधी दर्शन क्या है, कलेक्टर साहब ऑल इन वन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन मुझे मंच ने अवसर प्रदान किया है। मैं थोड़ी सी बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में, गांधीयन फिलोसफी के बारे में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। गांधी जी का ये विचार था, गांधी का न्यासीता सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ द महात्मा गांधी। क्या है न्यासीता सिद्धांत? हम कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं तो जितने भी ट्रस्टी होते हैं वो उनको अंदर विश्वास व्यक्त करके अपना सब कुछ उनको न्योछावर कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आपके पास में कोई पावर आ गया, आपके पास में कोई ज्ञान आ गया, आपके पास में कोई जो है वो संपदा आ गई, आप उसके मालिक नहीं हो। मालिक तो परम सत्ता एक ही है। आपने परम सत्ता ने आपके ऊपर भरोसा किया कि हम जो चीज इनको देंगे उसका उपयोग जन साधारण के लिए किया जाएगा। तो आप और नहीं होकर यू आर सिंपली ट्रस्टी। और ईश्वर की ट्रस्टी के अंदर क्या होता है, जिन्होंने आपके अंदर विश्वास किया उनकी इच्छा के अनुरूप सकल संपदा का आप उपयोग करेंगे। तो ईश्वर की मंशा के अनुरूप अपन न्यासी हो गए, अपन प्रन्यासी हो गए, हमारे ऊपर भगवान ने भरोसा कर दिया और ये सब चीजें हम लोगों को दे दी। तो हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य ये है कि इस पावर का उपयोग, इस संपदा का उपयोग, इस ज्ञान का उपयोग अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए किया जाए। ये अपना पहला काम। गांधी, मैं तो ये बहुत स्पष्ट शब्दों में ये मानता हूं कि यदि हम उसका शतांश भी जीवन के अंदर उपयोग करने लग जाए तो हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है। ये तो एक अखबारों का एक मनगढ़ंत एक आंकड़े है कि भाई जो है वो 10% व्यक्तियों के पास में 50% संपदा जो है संग्रहित कर रखी है। मैं अर्थशास्त्र का आदमी हूं, मेरा ऐसा आंकलन है कि 2% व्यक्तियों के पास में 50% संपदा है। तो वेयर इज द गांधीयन फिलोसफी? कहां है गांधी दर्शन? इस बात के ऊपर अपने को विचार करना पड़ेगा। गांधी हर स्तर पर, हर स्टेज के ऊपर जो है, आपने कभी भी उन्होंने सच्चाई के साथ में कोई समझौता नहीं किया। वो सत्य को और ईश्वर को पर्यायवाची शब्द मानते थे। मुझे पता है कि एक बार साबरमती आश्रम के अंदर जो है एक हरिजन दंपति आश्रम के अंदर सेवा करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने आकर कहा, बापू हम भी यहाँ आश्रम के अंदर सेवा करना चाहते हैं। बापू ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, हम तो काम ही यही कर रहे हैं। वो हरिजन दंपति साबरमती आश्रम के अंदर सेवा के लिए प्रस्तुत हो गई और धीरे धीरे मेरे जैसे महानुभाव, आप कल्पना करो 100 वर्ष पहले की, कि धीरे धीरे वहां आश्रम से खिसकने लगे। जो भामाशाह दान करने के लिए तैयार थे उन्होंने दान देने से मना कर दिया। और लास्ट में गांधी जी सारा चीज ये देख रहे थे और अंत में एक परम शिष्य ने आकर के धीरे से कहा कि बापू जो आश्रम में घटित हो रहा है
इसके बारे में आपको कोई आइडिया है क्या? तो बापू ने कहा सब आइडिया है, अपना काम करो। बोले काम क्या करें, अनाज तो रहा नहीं, अधिकांश लोग चले गए, भूखे मरने वाली स्थिति बन रही है, तो अपन करेंगे क्या? कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो झाड़ू पोछा ऐसे कर करा करके काम चला लेते हैं, वही काम अपन करेंगे, वही काम हम करेंगे। लेकिन मैं सच्चाई के साथ में समझौता नहीं कर सकता, मैं हरिजन के साथ में अपमान नहीं कर सकता। दैट वाज हिज फिलोसफी। और उसी वक्त एक आदमी जो है वो सड़क के वहां क्रॉस कर रहा है, उसने कहा बापू है क्या अंदर? बोला अंदर ही है। चलो कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। 5,000 रुपए का चेक जो है वो साबरमती आश्रम के नाम से भेंट किया। बोला आप जाकर के बापू को दे दो। बापू ने कहा इट इज माई एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज ट्रुथ। यही मेरा एक तरह से अनुभव है और ये सही है। जो मैंने तय कर लिया, कोई न कोई परम सत्ता, कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति काम करती है। यदि आप सच्चाई के साथ में बड़े रहेंगे तो कोई न कोई ताकत आपकी मदद अवश्य करेगी। गांधी जी ने हर स्तर पर जो है वो अपने अनुभव जो है वो लोगों के साथ में साझा किए। कभी सच्चाई के साथ में कोई समझौता नहीं किया। बातें अनाप शनाप है, जो लोग श्रोता है इट मे बी पॉसिबल, दे आर फार बेटर देन मी। मंच को कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 15 मिनट का टाइम दिया, आई थिंक इट इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एसपी साहब श्री अभिजीत सिंह जी से मेरा निवेदन है, कृपया माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं। एसपी साहब। नमस्कार, धन्यवाद। और आज गांधी जी की जयंती आप सभी को मुबारक हो। जो अभी प्रिंसिपल साहब कह के गए, ये चीज़ें जो है अहिंसा और सच्चाई की राह पे चलना, ये सब पहले से है। हमने जो है ये अपने जो इंडियन कल्चर है उसमें ये चीज़ें काफ़ी पहले से हैं। कोशिश काफ़ी लोगों ने की है उस पर चलने की, उसको आजमाने की, उस पर खड़ा रहने की। लेकिन जो गांधी जी हैं वो एक ऐसी जीती जागती मिसाल है हम सब लोगों के सामने, जिन्होंने इन सब चीज़ों को, अहिंसा को, सच बोलने को, गलत काम ना करने को आत्मसात करके दिखाया। और इसीलिए हम लोग गांधी जी को महात्मा गांधी भी कहते हैं। और इसी वजह से गांधी जी जो है आज पूरे विश्व में पूजनीय हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि गांधी जी के आज इस अवसर पर आप सब लोग आत्मचिंतन करें और कोशिश करें कि जो बातें गांधी जी मानते थे और जो बातें उन्होंने ये कर दिखाया कि ये सब बातें नहीं हैं, ये सच में ज़िंदगी में अमल में लाई जा सकती हैं। ऐसे ही आप लोग भी कोशिश करें कि गांधी जी से जो हमें सीख मिली है उनको हम लोग अपने जीवन में उतार सकें, उनकी कुछ ना कुछ बातें हम लोग अपने साथ रख सकें और कोशिश करें कि अहिंसा के मार्ग पर चलें और आपसी द्वेष ना रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई गांधी जी का है। तो गांधी जी की सिखाई हुई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं तो जो सामाजिक सौहार्द है, जो आत्मनिर्भरता है, उन गुणों को ग्रहण करें और आगे भविष्य में उनको अपने जीवन में अमल लाएं। धन्यवाद। एसपी साहब, कभी दांडी की यात्रा तो कभी असहयोग आंदोलन का नारा, जिसके मन में थी अहिंसा की अलख और कोई नहीं, वो था बापू हमारा। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच तशरीफ फरमा है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, जिला कलेक्टर नागौर। माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद गांधी दर्शन समिति के सभी लोग, सभापति जी, हमारे अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, एसपी साहब, एडीएम साहब, सीओ साहब, तमाम अधिकारीगण, मेरी आंखों के समक्ष मौजूद शहर के सारे सम्मानित लोग, हमारे स्काउट गाइड की ताऊसर के कैंपस में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे साथी हैं, एनसीसी की और बाकी जो बच्चे यहाँ हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हम गांधी जयंती के जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं और जिस जगह एकत्रित हुए हैं,
यह बड़ी ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पीछे जो एक भवन बना है शायद इसको कभी देखा नहीं होगा। यह वो स्थान है, आप पीछे एग्जीबिशन है, जब ये कार्यक्रम समाप्त हो तो आप देखिएगा इतनी फ़ोटो उपलब्ध हो पाई। और मैं सीईओ साहब और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। यह जो स्थल है, जिस स्थल पे अपने खड़े हैं, हो सकता है कि इसमें कोई पत्थर और डिजाइन कलर इनमें चेंज कर दिया हो, पर आप एक बार उस अतीत को याद करके देखिए, एक बार सोच के देखिए कि जहां आप आज बैठे हैं। 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यहाँ से खड़े होकर, जब पूरी दुनिया स्थानीय स्वशासन के बारे में जानती तक नहीं थी, तब उन्होंने यहाँ से पंचायती राज की बात की थी। ये वो जगह है जहाँ से हम बोल रहे हैं। और इस जगह को नागौर के अंदर इसका होना और यहाँ हमारा मौजूद होना, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। यह जो पीछे भवन बना है, इसके लिए हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग के साथ कि किस तरीके से इसको पूरे देश के अंदर पंचायती राज शोध संस्थान और रिसर्च सेंटर के तौर पे एक ऐसा सेंटर बनाएं जहां पर पंचायती राज से संबंधित पूरी देश दुनिया के लोग आकर अपनी बात रखें। यह जो भूमि जो आप चार दीवारी के अंतर्गत देख रहे हैं, यह इसी काम के लिए आवंटित की गई है। यह भवन बना हुआ है, हमने इसका एक डिटेल्ड एस्टीमेट भी भेजा है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही हम ये बात वहाँ पहुँची जो है, इस पे विचार होकर जो कार्यवाही चल रही है वो एक अंजाम तक पहुँचेगी। जब तक ये पहुँचेगी तब तक आप और हम स्वयं मिलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज उस अंदर वाले भवन को देखने के बाद वहाँ से चलकर जब मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं बोलने तक मेरी बारी आई है, तब तक मैंने कुछ सोचा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो हम ये करेंगे कि जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये हमें किसी किताब से मिले हैं, तो आप में से पूरे शहर के अंदर जिस भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी याद हो जो उस में लिखा है शहरवासी यहाँ मौजूद थे, तो चूंकि समय काफ़ी पहले का है, हो सकता है कि वो बहुत किशोरावस्था में कोई उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो, और किसी के पास कोई फोटोग्राफ, अखबार की कटिंग या कोई और ऐसी चीज़ हो जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हो, वो कृपया आप हमें 15 अक्टूबर तक हमारे सीईओ ऑफिस में या एडीएम ऑफिस में दें। कुछ भी आपकी नज़र में वो हो सकता है चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है आपके पास उस प्रोग्राम के लिए एक कोई रिबन बंटा हो, वही किसी के पास रखा पड़ा हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो आप हमें उपलब्ध कराएं। हम इन सारे फोटोग्राफ्स को बहुत बड़े अच्छे साइज में बहुत अच्छे पेपर पर प्रिंट कराकर ये पूरा जो पीछे भवन बना है इसमें सबसे पहले ये लगाएंगे, बीचों बीच एक चरखा जो वो रखेंगे। और इसके लिए जब तक सरकार से अनुमति आएगी तब तक आप और हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। मैं आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, जो भी स्वेच्छा से मेरी बात खत्म होने के अगले 1 मिनट तक अपनी बात रखेगा कि मैं इस काम के लिए इतना सहयोग देने को तैयार हूं, क्योंकि इसके लिए अपने को प्रारंभिक तौर पर 5 से 10 लाख रुपए की राशि चाहिए, अपने इस काम को करेंगे। और इस जगह को ऐसा करना चाहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एहसास हो कि जिस पंचायती राज की हम बात करते हैं उसका केंद्र, उसकी शुरुआत जिस जगह से हुई थी वो इस नागौर में है। फक्र का एक अलग कारण हमारे पास होना चाहिए और उसकी हम यहाँ बात करेंगे। गांधी जी के लिए प्रिंसिपल साहब ने कहा था, मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि फूल झड़ गया तो क्या हुआ, महक उसकी बाकी है। फूल झड़ गया तो क्या हुआ, महक उसकी बाकी है। इस तरह जीना और इस तरह से मर जाना सबकी किस्मत नहीं हुआ करती। और आप गांधी जी के बारे में सोचिएगा। मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने दर्शन शास्त्र के अंदर भी गांधीयन फिलॉसफी को लिया और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी मैंने गांधीयन फिलॉसफी को लिया। मेरा पीएचडी का टॉपिक भी गांधीयन फिलॉसफी था, इसलिए हम इस पे बात कर सकते हैं एकेडमिक तौर पर बहुत लंबी, पर मैं मुद्दे की बात जो वर्तमान दौर में जिसको हम अपना सकते हैं, जिसकी हम बात कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ कि आज जिस स्वशासन की वो बात करते थे, आज राज्य सरकार प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ की शुरुआत करने जा रही है। आप में से जो लोग गांव में रहते हैं, मेरा उनसे तो बड़ा विनम्रता के साथ निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और जो शहरवासी यहाँ बैठे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि 11 हमारे पास जो नगर परिषद प्लस नगर पालिकाएँ हैं, हम उसका लाभ पहुँचा पाएँ, ये हमारी एक पवित्र मंशा होनी चाहिए। जो युवा यहाँ हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस जिंदगी के अंदर आपके पास 2 तरीके हैं। हम एक तो इस 130-140 करोड़ लोगों के देश में
सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके अपनी ज़िंदगी को उसी कतार में शामिल कर दें, और या फिर हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को कोई अलग दिशा दे सकते हैं, हम अपने गौरवशाली इतिहास में कोई नई चीज़ जोड़ सकते हैं, तो प्लीज़ आप आदर्श के तौर पर गांधी जी को जब कभी भी आपको समय हो, उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको बारंबार पढ़ें। हमने लगातार इस दिशा में ये पाया है कि जो लोग गांधी जी को लगातार अध्ययन करते हैं, यह मान के चलिएगा कि उनकी बताई गई सैकड़ों बातों में कोई भी एक दो बातें अगर आप जिंदगी में अपनाते हैं, चाहे वो नशे से जुड़ी है, पर्यावरण रक्षा से जुड़ी है, वो स्वास्थ्य से जुड़ी है, बुनियादी शिक्षा से जुड़ी है, महिलाओं के अधिकार से जुड़ी हुई है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिसकी ये बात कर रहे थे उससे जुड़ी हुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनमें से कुछ एक को अपनाएंगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले मेरे उसी निवेदन को पुनः दोहराना चाहता हूं कि जिस जगह हम खड़े हैं और जो इतिहास ये जगह समेट के खड़ा है, हम इस इतिहास में अपनी तरफ से इस यज्ञ में कुछ आहुति दें, इसके लिए हम सबको तैयार होना है। मैं सीईओ साहब और उनकी टीम को एक बार पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत सारे आप में से पहली बार जो इस जगह पर आया है, जिसको पता है कि इस जगह पे जहां हम बात कर रहे हैं 1959 में, देश ने उसके बाद बहुत बाद में बाकी जगहों पे शुरू हुआ था। सोच के देखिए, ऐसा नहीं कि 1959 में यहाँ शुरू हुआ तो 1960-61 में कहीं और हो गया। हमने 93-94 की पूरी सन 1993-94 तक पहुंच के हम पहुंच पाए, तो सोचिए इस जगह पे कितना काम रहा होगा। उस फोटोज को जब आप प्रोग्राम के बाद देखेंगे, आप फील करें उस वक्त 1959, कोई मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, तब ये सारी चीजें थी। तो आप में से जिसने ये जगह पहली बार यहाँ आया है इस कैंपस में, प्लीज एक बार बहुत ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। ठीक है, नीचे करें। अब मैं ये चाहता हूँ कि नागौर के अंदर सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को लगना चाहिए कि वो देश के अन्य हिस्सों में मौजूद ऐतिहासिक धरोहर को देखने की अगर लालसा रखता है तो सबसे पहले वो इस स्थल के ऊपर आकर ये महसूस करे कि यहाँ से पंचायती राज शुरू हुआ था। इस बात को हम करेंगे। और मैं आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, वो सादगी के प्रतीक हैं, मैं उनको भी याद करना चाहूँगा। और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हमारी गांधी दर्शन समिति के लोग अपनी बात को जारी रखेंगे। मैं और एसपी साहब हम इजाज़त लेंगे आपसे। आपको पता है कि आज प्रशासन गांवों के संघ में जिसका जिक्र कर रहा था, उसकी शुरुआत हमारे प्रभारी सचिव के द्वारा की जानी है। 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक वीसी भी ली जानी है, तो हम उसके लिए निकलेंगे क्योंकि हमें मेड़ता पहुंच के वो कार्यक्रम करना है। मैं एडीएम साहब और सीईओ साहब से कहूंगा कि आप प्लीज ये काम जारी रखें। और साथ ही साथ में आपने ताउसर के अंदर एक जो अच्छा संकल्प लिया है, हीरालाल भाटी जी और उनके साथियों ने मिलकर, आप उस गांधी वाटिका और वहां पे भी अपना काम पूर्ण करें। मैं इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।